धीरज और रीता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद धीरज अपने घर और रीता अपने भाई के घर गई थी। दोनों को अपनी नई। अगले दिन नहा धोकर रीता आईने के सामने आई और कंघी करते हुए सिंदूर की डब्बी उठाकर सिंदूर लगाने लगी तो उसकी भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रीता, अब तुम्हारा तलाक हो चुका है तो यह सिंदूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और बिछुए किसके नाम की पहन रखी है? अब तुम्हें मायके में ही रहना है तो सादगी से रहो, क्योंकि अब तुम किसी की पत्नी नहीं हो और जब कोई तुम्हारा पति ही नहीं है तो यह सुहाग की निशानियाँ पहनकर क्या करोगी? रीता अंदर तक कांप गई, क्योंकि जब से शादी हुई थी कोई दिन नहीं बीता था कि उसने सिंदूर ना लगाया हो। उससे रहा नहीं गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाभी उसके कमरे से सिंदूर की डिब्बी लेकर जा चुकी थी। उधर धीरज अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था और सुबह की चाय का इंतजार कर रहा था, जो कि उसे रीता दिया करती थी। पर जब से वह इस घर से गई थी वह खुद जाकर किचन में अपनी चाय बनाता, क्योंकि हर कोई अपने कामों में व्यस्त था। धीरज चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा ही रहा था कि घरवालों की बातें सुनी। चलो अच्छा हुआ वह बला धीरज के सर से टली। इस घर की मालकिन समझती थी खुद को, निकाल दिया ना उसे धीरज की जिंदगी से। अब धीरज के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे और जल्दी ही धीरज का घर बसा देंगे, जो हमारे हिसाब से इस घर में रहेगी, ना कि खुद को इस घर की मालकिन समझेगी। धीरज रीता से बहुत प्यार करता था और उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। अपनी दूसरी शादी के बाद सुनकर परेशान हो गया कि कैसे वह रीता की जगह किसी और को दे सकता है। क्या कागजों से पर तलाक हो जाने भगवान के आगे लिए गए 7 फेरे 7 वचन खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकता। उधर रीता भी दौड़कर अपनी भाभी के रूप में गई और उनसे अपनी सिंदूर की डिब्बी छीनते हुए बोली, भाभी, मैं एक सुहागन हूँ। कागजों पर हस्ताक्षर कर देने से मेरे पति से भगवान के आगे बना हुआ है। रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। मेरा पति अभी भी जीवित है। मैं सुहागन हूँ और सुहागन ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। मैं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि यह मेरा धर्म है। काका रीता ने अपनी मांग भर ली। तभी धीरज का फोन आया। धीरज का नंबर देखते ही रीता ने फोन उठा लिया। धीरज ने बोला, मैं तुम्हारी जगह पर अपनी जिंदगी में किसी को देख सकता कभी भी नहीं। रीता ने बोली, हाँ धीरज, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी दिन तुम्हारा नाम का सिंदूर ना लगाऊं। लोगों के बहकावे में आकर हम लोगों ने इतना बड़ा गलत फैसला ले लिया। धीरज ने बोला, कुछ कागजों पर किए गए हस्ताक्षर हमें एक दूसरे से कभी दूर नहीं कर सकते। भगवान ने हमारा रिश्ता बनाया है और हम उसे आखिरी दम तक निभाएंगे। रीता ने बोला, हाँ बिल्कुल निभाएंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। धीरज ने बोला, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ धीरज, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आज आपको अपनी दुल्हन आपका इंतजार करते हुए मिलेगी। और रीता ने धीरज के इंतजार में अपना श्रृंगार करना शुरू कर। रीता के घर वाले उन लोगों को देख रहे थे, पर उन लोगों ने अपना जीवन का सही निर्णय बिना किसी के बहकावे में आए अपने दिल के कहे
अनुसार आज ले लिया। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।